तो क्या करना है इसको, हमने देखा इसमें एक्टिव पैसिव पढ़ रहा है इसमें, तो एक्टिव पैसिव में आपको क्या करना है, ये बी है, बी जो फॉर्म है उसका अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगी ये चीज, है ना बी। तो बी में क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर सिंपल प्रेजेंट है, तो पैसिव वॉइस में जो बी दिख रहा है आपको, जो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज, एम और आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका सिंपल पास्ट टेंस में, ये वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर में ये किस में आ जाएगा, बी, बी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, बी का बी रहेगा कुल मिलाकर। और कोई भी सारे टेंस का, तीनों टेंसों का अगर कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इस बात सुनो, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी क्या करना है इसमें। पहला सेंटेंस मैं लिखवाऊंगा तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, परफेक्ट टेंस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक। इसके बाद अगर सेंटेंस में क्या हो रहा है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद अगर मैं बी लगा, मतलब कि मॉडल अकेला सेंटेंस में था कि बी शुड हेल्प पुअर, तो शुड क्या होगा, मॉडल। तो उसमें मॉडल के बाद क्या जाएगा, शुड के बाद बी लग जाएगा इसमें। ठीक है। अब टू प्लस वर्ब। ठीक। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, अगर टू प्लस वर्ब की कोई फॉर्म है किसी भी सेंटेंस में, कोई भी टेंस हो, तो आपको क्या करना है, टू प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगर ये चीज आप ध्यान देखो ना उस ऑप्शन में कि भाई बी का कौन सा फॉर्म आएगा ये, तो आप तुरंत इसमें फटाफट क्लिक कर दोगे उसमें ऑप्शन में। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना आपने, अगर ये नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक। चलो, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आप बताना मुझे कौन सा टेंस है और उसमें फटाफट करेंगे। अब आपको क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। कोई भी चीज आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या करोगे, पूछ लोगे। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आगे बढ़ते हैं। आप अपनी जो कॉपी में लिखा है उसको देखोगे। तो मैं आपको पहला सेंटेंस दे रहा हूं, आप बताना टेंस कौन सा और कैसे बदलेगा। तो पहला जो एक्टिव सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, एक्टिव में मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या कह रहा हूं कि न्यूटन, न्यूटन हैज रिटन दिस लेटर। आप बताओ कौन सा टेंस है इसमें, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आ गई है। तो परफेक्ट, तो देखो, अगर हैज, हैव और हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये परफेक्ट टेंस है ये आ गया आपका परफेक्ट टेंस। कहां से परफेक्ट कैसे पकड़ोगे, हैज और हैव आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा थर्ड फॉर्म के साथ में। और अगर हैड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीन आ जाए, कहीं हैड बीन कुछ आ जाए, तो वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट टेंस ऐसे पकड़ोगे। तो परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बोला था, बी किस में कन्वर्ट होता है, बताओ, बीन में। किस में, कन्वर्ट होता है। बाकी रूल में आप बता रहा हूँ आपको सेंटेंस में। तो मैं जब बैठता हूँ एग्जाम हॉल में, तो मैं सिर्फ ये बी का फॉर्म देखता हूँ, ये बस एक्टिव पैसिव में, उससे मेरा काम बन जाता है। क्योंकि बी के फॉर्म को बदल देते आगे पीछे। तो बी इसमें हो गया। अब क्या करूंगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, लास्ट में देखोगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या, बताओ। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, दिस लेटर। क्या है इसमें, दिस लेटर है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब हमने क्या, जब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ये पैसिव वॉइस में पहला ऑब्जेक्ट आ जाता है। पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, पहला ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, क्या जाएगा, दिस, दिस लेटर। ठीक है। अब दिस लेटर आ गया, इसके बाद क्या होगा, कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तो उसके बाद आपकी क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब क्या है इसमें, हैज, है ना, तो वर्ब हैज। और अब बी का फॉर्म इसमें आएगा, तो हैज के बाद क्या जाएगा, बी। क्या आ गया, दिस लेटर हैज बीन। अब क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, रिटन, रिटन बाय। अब यहां सब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन। आपको मैं अब स्टेप से बता दूं इसको, बेसिक करते कैसे, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट यहां रहेगा, शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर एक्टिव में, और ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है सबसे लास्ट में, जो नाउन है आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप शुरू में ले आओगे, तो ये क्या बन गया, इसमें सब्जेक्ट बन गई, ऑब्जेक्ट। और जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और एक शब्द इसमें लग जाता बाय न्यूटन, ये आपकी पहचान है। बाकी हमको जो एग्जाम हॉल में बैठना है तो हम बी का फॉर्म देखेंगे। बी मतलब, अब ये कौन सा टेंस था, ये परफेक्ट। तो मैंने यहाँ अभी कुछ देर पहले आपके नोट्स में लिखा है, वहां देखो परफेक्ट टेंस में मैं बोला था बी जो है, किसमें, बी में, ये बी छुपा होता है इसमें, हर एक सेंटेंस में बी छुपा होता है ये।
तो बी का किसमें हो गया, बीन में बदल गया, तो क्या होगा, दिस लेटर हैज बीन ऐड हो गया इसमें अलग से वर्ड, तो बीन रिटन बाय न्यूटन। अभी दो तीन एग्जांपल, जैसे तीसरा एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि कर क्या रहा है सर ये। इसको लिख लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये। लिख लो तो बता देना। लिखा? हाँ है ना, कोई बोलो। ठीक, ठीक है। तो अच्छा आप देखिए, अगला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगला सेंटेंस एक्टिव में आपको दे रहा हूँ, पैसे में आप लोग ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ उसको। ठीक, अगला सेंटेंस आप ट्राई करोगे, क्या कह रहा हूँ, ही हैज, एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस क्या है इसमें, ही हैज वॉश्ड, वॉश्ड मतलब धोना है ना, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, मतलब घर की जो प्लेट्स है उनको धो रहा है वो ना, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अब इसका पैसे बताओ, पैसे बताओ इसका क्या होगा। पहले तो टेंस बताओ कौन सा, टेंस आपको आते कि नहीं आती है बताओ, पहले तो टेंस आने, थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो ये आपको बन जाएगा, नहीं तो टेंस पढ़ा दूंगा फिर मैं, नहीं तो अगली क्लास में। हाँ। तो देखना ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल टेंस है, ये कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट होगा ये, कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस का क्या होता है बताओ, बी का किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीन में, बस हम चार ऑप्शन में देख लेंगे बीन किस में लिखा हुआ है, अगर सारे ऑप्शन बीन है तो फिर पूरा स्ट्रक्चर देखें, नहीं तो किसी एक ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा बीन, तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द प्लेट्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या बताओ, ही, क्या हो गया, अंकित कुछ बोल रहे थे, तो रुक जाओ, अभी मैं पहले बता दूं फिर आप बोलना। तो अच्छा तुम लोग हेजिटेट मत करना बोलने में, रिकॉर्ड हो रही है तो अपने पास ही, कहीं और नहीं, मैं यूट्यूब यूट्यूब अपलोड नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, तो कोई बात नहीं है, नहीं तुम लोग हेजिटेट करो, बोलना बंद कर दो। तो रिकॉर्डिंग आपके लिए हो जाएगी, क्लास के जो लोग मेंबर हैं इस क्लास के, उनको रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, एक दो घंटे में। तो आप सुनना भी, तो एक्टिव, एक्टिव यहाँ पर है तो ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं, क्या है यहाँ पर, द प्लेट्स। अब ये द प्लेट्स ये क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, ये होगा सब्जेक्ट, लेगा कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद हैज आएगा कि हैव आएगा, सो बताओ, हैज आएगा कि हैव आएगा, है बिल्कुल, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये तो आ जाएगा है। अब इसके बाद बी का क्या फॉर्म हो जाएगा, बीन, क्या लग जाएगा इसमें, इसमें आपका लग जाएगा बीन, द प्लेट्स है बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बिल्कुल लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉज्ड, वॉज्ड, है ना, वॉज्ड बाय। अब क्या होता है, ही का क्या हो जाता है, क्या देखो, अब इसमें एक चीज और मैंने आपको नहीं बताई कि इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक इसका रूल है कि ही का क्या आ जाता है, ही का हिम आ जाता है इसमें, समझ गए, ही का क्या हो जाएगा इसमें, हिम आ जाएगा। तो सेंटेंस समझ में आ गया, सबसे पहले मैं बोला था दो तीन एग्जांपल और सब चीज क्लियर हो जाएंगे, सारे रूल बता दूंगा। अब क्या रूल से बताऊं मैं फिर इसको करूं तो बस याद करने से हो जाता है वो। तो यहां से आपका प्लेट्स को मैंने क्या बना दिया, पहले सब्जेक्ट, है ना, और फिर इसको मैंने देखा कि टेंस कौन सा है, ये मैंने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बी का क्या हो जाता, बी, तो मैंने बी लगा दिया, और जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आपको पता होगा ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो द प्लेट्स आ गया, प्लेट्स का हेल्पिंग वर्ब क्या है या हैज होती है, तो प्लेट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से मैंने हैव लगा दिया, जरूरी नहीं यहाँ हैज है तो यहीं आएगा, वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ प्लूरल था, बहुवचन था, तो हैव लगा दिया। और बी का क्या हो गया, बीन हो गया, वॉच थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, वाई। अब ही का क्या हो जाएगा, तो अब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बना, तो उसको लिखवा दो मैं, इसको लिखो, और फिर मैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बता दूंगा।
इतना लिख लो एग्जाम्पल, फिर आप हेडिंग बना लो क्या, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाने का ये रूल है ना, कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आपने लिखा जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था। अब ये ऐसा हेडिंग बना लो, ये हेडिंग, और उसको टेबुलर फॉर्म में कर ले रहे हैं, टेबुलर फॉर्म। बॉयज और बोर्ड क्लियर है, बताओ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज की या कुछ की? यस सर, ठीक है सर। ठीक है बिल्कुल। तो आप टेबल बना लो, यहाँ आप लिखोगे क्या, सब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्टिव केस, और यहाँ आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। अच्छा ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन है एक्चुअली, जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउंस है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, आई और वी। तो आई का क्या होता है, मी, ये आपको पता होगा। बी का क्या हो जाएगा बताओ, अस, बिल्कुल बी का हो जाता है अस। बी का अस हो जाता है। ठीक। अब ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सबको पता हो प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन ये। अब क्या आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, ये है आपका सेकंड पर्सन। यू का क्या हो जाएगा बताओ, यू का यू रहेगा बिल्कुल। अब आएंगे थर्ड पर्सन। अच्छा मैं इसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे देखते हैं, पहले सुन लो, लिखना बाद में, रुको पहले सुन लो। फर्स्ट पर्सन में लो, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं मैं, या नहीं सुनो, पहले जो स्पीकर होता है मतलब बोल रहा वो होता फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो सुन रहा है वो क्या होता है सेकंड पर्सन, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो यू आप सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। समझ गए? तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसकी बात चल रही है वो क्या हो जाएगा थर्ड। मैं कहूँ कि यार वो तो बहुत खराब है यार, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो मैंने वो मतलब वो लोग तो दे, और वह ऐसा व्यक्ति है तो उसकी बात कर रहा है, ही सी इट, तो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होने वाले हैं, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, वो लोग हो जाएंगे मतलब दे। ठीक। तो यहाँ पर ये ही का क्या हो जाएगा बताओ, ही का हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हाँ, और इट का क्या हो जाएगा, इट का इट ही रहता, दे का क्या हो जाएगा। बस ये इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ ज्यादा होते नहीं। कोई नेम होगा तो सेम टू सेम नेम होगा ना, तो वो नेम का नेम ही रहता है, उसको कोई फेर बदल नहीं होता। मतलब कि अगर क्या कोई यहाँ मोहन लिखा हुआ है तो यहाँ भी मोहन हो जाएगा, मोहिनी नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं तो बदल दो तुम लोग, मोहन का मोहिनी, कोई चीज चेंज नहीं करना है इसमें। कौन सा, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन यहाँ से। ठीक है, ये इसका रूल था। अब जो लोग थोड़ा लेट आए क्लास में और उनको दिक्कत आएगी हल्की सी, मैं उनको बता दे रहा हूँ, जो लेट आए दो तीन लोग दिख रहे हैं इसमें। तो इतना सबने लिखा, मिटा दो उसको। हाँ ना, वो बता माइक बंद कर लो। हाँ हाँ, तो बताओ, मान लो ये सबने लिखा, मिटा दो उसको। हाँ, और जिन्होंने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो लोग लेट आए वो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था, मैंने इसी बताई कि जो बी है, बी को किस तरीके से बदलना है। अगर ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको मैं किसमें बदल दूंगा, एस, एम और आर में बदल दूंगा। अगर ये कौन सा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो इसको मैंने किसमें, वॉज और वर में बदल देना है। अगर कोई भी परफेक्ट टेंस, कोई भी पास्ट प्रेजेंट कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसको मुझे बी में बदल देना है। अगर कोई कंटिन्यूअस है तो उसको कैसे बदलता हूं, बी में बदलता हूं, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस को बी, ये आपको ध्यान रखना है, बी है ना। और अगर कहीं मॉडल आ जाता है, अगर मॉडल आ जाता है तो मॉडल में आप क्या करोगे, मॉडल के बाद बताओ, तुम लोग बताओ, मॉडल में आप क्या कर दोगे, मॉडल प्लस बी हो जाएगा इसमें। अगर कि मान लो सेंटेंस में टू आ जाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या करोगे, इसमें टू प्लस बी, और इसमें क्या लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। अरे यहाँ भी थर्ड फॉर्म तो सब जगह आएगा इसमें ना, सब जगह थर्ड फॉर्म आएगा इसमें। तो ये चीज आपको मैंने बताई थी, इसको मैं बोर्ड से मिटा नहीं रहा हूँ।
इसको आप ध्यान रखना। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्टिव में पैसिव में जो ऑब्जेक्ट कैसे बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, किस तरीके से बता दी मैंने। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे सबसे पहले टेंस बताओगे और फिर प्रयास करेंगे। तो एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव जो सेंटेंस है, यहाँ चमक तो नहीं ना, बताओ इस जगह पे बोर्ड, यहाँ चमकता है यहाँ, तो ये दिख रहा हो एक्टिव लिखा होगा, चमक भी रहा तो ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, कौन सा टेंस बताओ। हाँ ये पास्ट परफेक्ट है, ये भैया पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर जो टेंस है वो कौन सा हो गया, ये टेंस इसका जो है, टेंस आपको मन में सोचना है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब जो परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट में अपना जो बी होगा वो किसे बदलेगा बताओ, बी किसे बदल जाएगा, ये होता है आपका बीन में, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। बी कहीं छुपा हुआ है, बी मतलब होना, है ना। बी का भी कौन सा फॉर्म है, हेड है, ये किसे बदल जाएगा, हेड बीन में आ जाएगा। ये जो हेड का क्या बन जाएगा, हेड बीन हो जाएगा उसमें, पैसिव वॉइस में। तो इसका सेंटेंस लिखो, देखना क्या हो जाएगा, ही, इसमें आपको क्या हो जाएगा, ये आपका होने वाला है, सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आ लेटर, तो ऑब्जेक्ट आपका जो है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा, आ लेटर, आ लेटर, फिर क्या वर्ब, अब इसके बाद verb, ये आ जाएगा हेड, और बी का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, बी के साथ में क्या बन जाएगा, हेड बी में बदल जाएगा कुल मिला के, हेड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो हेड बीन इसमें क्या है, थर्ड, ये वर्ब क्या है, रिटर्न, तो इसमें थर्ड फॉर्म रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ये पहले से रिटर्न बाय, अब ही का क्या हो जाएगा, ही का है, a letter had been written by him, इस तरीके से ये सेंटेंस बदल गया। अब थोड़ा थोड़ा गति चल रही है, मैंने बोला तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें बिल्कुल आपको आएंगी, ठीक। अब आपको ध्यान देना है अच्छे से, इतना लिख लिया सबने, मिटा दो उसको या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया सबने, ठीक। अब अगला मैं आपको दे रहा हूं, आपको टेंस पहचानना है और उसको वर्ब का वो बीन का कौन सा फॉर्म आएगा। तो यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं, एक्टिव में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव सेंटेंस क्या है, ही स्टोल माय बुक, टेंस बताओ पहले तो, सिंपल पास्ट है भैया, इसमें टेंस लोगों को टेंस में दिक्कत आ रही है, मैं टेंस पढ़ा दूंगा अभी क्लास में एक आध दिन, है ना। सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस इसमें, सिंपल पास्ट। अब इसमें सिंपल पास्ट में बताओ क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है, वॉज वर्ब में आ जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका, जो वॉज वर्ब में बदल जाएगा, कौन, बी किस में बदलेगा, वॉज, और तो अब ये डिपेंड करेगा आपका वॉज में कि वर्ब में, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी सब्जेक्ट पे। तो अब इसका बताओ पैसिव कैसे बनेगा, बताओ तुम लोग बताओ पहले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा, धीरे धीरे मतलब आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या देखूं, माय बुक, जो माय बुक है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माय बुक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब में बदलेगा, तो वॉज वर्ब में क्या आएगा, ये आपका सिंगुलर है माय बुक, तो क्या हो जाएगा, वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्या हो जाएगा इसका, स्टोलन बाय, क्या हो जाएगा, स्टोलन बाय हिम, स्टोलन बाय हिम। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर इतना लिख लो फिर पूछ रहा हूं मैं, कितना रखा सबने, बस आपको ये फॉलो करना है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको फॉलो करना है, कि जो भी टेंस होगा उस हिसाब से वो बदल जाएगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर बदल जाएगा, अगर कोई पास्ट टेंस है तो ये आ जाएगा। अच्छा फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में बी का बी रहता है फ्यूचर टेंस में, और परफेक्ट है तो बी में बदल जाएगा, कंटिन्यूअस में बी में बदलेगा, और बाकी इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो अब मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप वो बताना मुझे। आप तो पास्ट पर फ्यूचर बोल रही है, फिर पास्ट परफेक्ट कहां से आ गई, प्रेजेंट का तो फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा, वो बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में बता रहा हूँ, उस उन पे आ रहा हूँ। पहला ये सिंपल सिंपल टेंस है जिन पे आपको पकड़ है, वो उसमें आपको बता दूं, आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं पहले आसान आसान बताऊंगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस लगभग सबको आता है। तो जैसे मैं कहूं राम हैज स्टोलन माय पेन, इसका क्या बनेगा, राम हैज स्टोलन माय पेन। बोलो। यहाँ लिखा है राम, जो चमक रहा होगा बोर्ड तो ये राम लिखा हुआ है यहाँ पर। माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय राम, बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल सही बनाया, पवार ने सही बताया। तो यहाँ पर हैज देखो, तो माय पेन तो हैज आएगा ना, सिंपल हैज आएगा, इसमें सिंगुलर है। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। हमें मतलब नहीं है कौन सा परफेक्ट है कौन सा नहीं है, हमें तो एक चीज दिख रही है, परफेक्ट टेंस है ये बस, परफेक्ट टेंस है ये, वर्ब तो बेसिक बेसिक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें से परफेक्ट समझ आएगा, तो परफेक्ट में आपका जो बी आएगा किस में बदल जाएगा, बी आ जाएगा बी में, तो बाकी हम सब्डिविजन यूज कर लेंगे। टेंस नहीं आता तब भी आप बना लोगे, क्या हो गया, माय पेन। तो सबसे पहले इसमें आएगा माय पेन। अब पेन का क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैज का हैज ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। माय पेन हैज बीन, क्या आ जाएगा, अब थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन बाय, अब जो हिम नहीं आएगा, नाम का नाम ही आ जाएगा बिल्कुल वैसा का वैसा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया क्योंकि ये हो चुका था ये। मैंने सिर्फ ये नाम का जो राम लिखा हुआ है बोर्ड चमक रहा है उसी को, तो राम का राम आ जाएगा। माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय राम, जो भी नाम होगा नाम का नाम आ जाएगा इसमें। बात समझ में आ गई सबको, किसी कोई समस्या। अब मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे कि मैं अगला सेंटेंस दे रहा हूं, अगला सेंटेंस लिखना आप लोग, करके बताना, एक्टिव। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग लेटर। बाकी लोग बताओ। हाँ पहला, हाँ एक एक करके बोलो। तो इसमें आपका जो बी है वो आपका बीइंग में बदलेगा, बस इतनी समझ मुझे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसमें बदल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आ जाएगी, बाकी जो भी सेंटेंस आपको ऑप्शन मिल जाए उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, हाँ। तो इसमें आपका क्या आएगा, आ लेटर, फिर आ जाएगा लेटर के साथ से इज एम आर में से क्या आएगा, इज एम आर में से इज ही आएगा। A letter is being, क्या हो जाएगा, अब इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन। हमेशा आप देखना एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन, बात समझ में आ गई। अब इसमें जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगा ये कुल मिला के। इसके हिसाब से अगर यहाँ आई होता, जैसे मैं क्या जैसे आपका हो जाएगा, इसमें अगर कहीं और कुछ होता तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे आई आ जाता है यहाँ पर, तो आई का क्या हो जाता है, आई एम आ जाता है, आई एम बीइंग रिटन, ऐसा। अगला सेंटेंस देखो चलो, किसी घर से आवाज आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, कौन, कोई गीता है, कोई व्यक्ति है ना, गीता इस बोर्ड तो नहीं चमक रहा, दिख रहा है गीता पे तो चमक रहा है बिल्कुल। गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बताओ ये एक्टिव हो गया,
पैसे बताओ। हम्म। तो यहाँ पर देखो चीज आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस आ गई, इसका मुझे समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा, मोहित आपका माइक खुला हुआ है। तो कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो टेंस में बीइंग लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगेगा कुल मिला के। तो मैंने देखा है यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर आ सॉन्ग है, वो क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा आ सॉन्ग। तो एक सॉन्ग है, मैंने आपको बताया आर्टिकल में, एक सॉन्ग मतलब कि सिंगर। तो आ सॉन्ग इज बीइंग, आ सॉन्ग इज बीइंग, बताओ सिंग का वो क्या होता है, सिंग का बताओ। बाय, किसी कोई समस्या। तो यहाँ पर ये गीता लिखा हुआ है ना, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। किसी कोई समस्या है इसमें? हाँ, बस आपको अब आपको आप कल का होमवर्क सुन लो, कल अगर क्लास लगती है तो आपका कल एक वो सारी फॉर्म्स याद करके आओ। कल मैं दो चार फॉर्म पूछूंगा आपसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क कल का, आपको वर्ब याद करनी है और थोड़ा सा टेंस पढ़ के आओगे कल, तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। अब मैं आपसे बोलूं, एक मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, बताओ। वाई मी, हाँ क्या जाएगा, अ लेटर। आपका वैसे क्या आएगा, अ लेटर के हिसाब से वॉज ही आएगा इसमें, वॉज बीइंग रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। हाँ मान इसमें नॉट मोट आ जाए, बोले सर आपने नेगेटिव सेंटेंस बताया ही नहीं है। तो अब एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आई एम, क्या लिखोगे, द फ्लावर्स आर, नहीं नहीं, दे आर नॉट पिकिंग फ्लावर्स, ऐसा लिखो, दे आर नॉट पिकिंग, मतलब कि तोड़ना, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। तो करके बताओ इसका। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। तो सुनो, अब आपका जो तरीका नोट आ गया ना इसमें, तो सबसे पहले आपको ये लिखोगे, ये तो सबको सामने सामने लिख लिया होगा, है ना, द फ्लावर्स। तो ये आपका क्या होगा, प्लूरल। तो आर प्लूरल में क्या होता है कि आर का आर आएगा, है ना, द फ्लावर्स आर। अब इसके बाद आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, तो फ्लावर्स आर नॉट। अब क्या हो जाएगा, ये आर के बाद क्या हो जाएगा, बी। तो जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में आती है नॉट। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड, पिकिंग का थर्ड फॉर्म आता है पिक्ड, बाय, डे का क्या हो जाएगा, देम। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम। किसी को समस्या है इसमें?
यहां तक किसी को कोई समस्या? बताओ, किसी को समस्या इसमें है तो बताओ। कोई स्क्रीनशॉट ले लो फिर भेज देना मुझे। अंकित ले लो, भेज देना मुझे। अब देखना, अब अगला मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, अगला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताओगे मुझे। तो अगला सेंटेंस है, कैसा होना चाहिए? बी शुड हेल्प द पुअर। मतलब हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। एक्टिव में लिखा हुआ, पैसे में कैसे बनेगा? मैंने क्या बताया, मॉडल में क्या होता है? मॉडल में मॉडल लग जाएगा प्लस बी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, मॉडल के बाद बी लग जाएगी। तो पहला सेंटेंस इसको मैं बना देता हूं आपको, आपको थोड़ी शर्म आ रही बनाने में तो मैं, हाँ बोला कोई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। देखना, द पुअर, बाकी लोग तो ट्राई नहीं करे बताने का। द पुअर शुड, शुड का शुड ही रहेगा, शुड का मस्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पर। द पुअर शुड, देख रहा मॉडल के बाद क्या लगाते बी, शुड बी, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? हेल्प। क्या शुड बी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, बी का क्या हो जाएगा? अस। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। किस किस का सही आंसर था बताने ईमानदारी से, बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ अंकित लोधी तुम्हारे सही है। सबको नाम लिख रहा हूँ अंकित लोधी। कल कोई एंजल नाम से कोई एंट्री मार रहा था, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करी, आपने खुद के नाम से आए। तो चलो चलो, अगला करते हैं। अगला, अगला, बी मस्ट, मस्ट रिस्पेक्ट आवर फादर। मतलब हमें अपने फादर का पक्का रिस्पेक्ट। अच्छा, शुड और मस्ट में क्या अंतर है? शुड और मस्ट में क्या अंतर है? नहीं है पता तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल, यहाँ अगर पापा की रिस्पेक्ट नहीं करो थप्पड़ मारेंगे वो, इसलिए मस्त लगा यहाँ पर। थप्पड़ और लात मुंह से कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। समझ गए? तो बी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फादर्स, मतलब फादर रखे, एक फादर थोड़ी होंगे इसमें। क्या मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लगा दूं, ऐसा गलत है ना? तो अपने पापा देते ही है, तो ऐसा करोगे तो बी क्या रखोगे? आवर। कैसे इसको सॉल्व करोगे? अब देखो, जरूरत नहीं है टेंस कौन सा कुछ नहीं, आप तो क्या करोगे, सीधा ऑब्जेक्ट है आवर फादर। आवर फादर सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें तो सिंगुलर मिलर कुछ नहीं देखना। आवर फादर मस्ट, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय, आवर फादर मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। तो मॉडल वाला मैंने केस बताया था, मॉडल वाला केस क्लियर हो गया। अब ये वाला और देख ले रहे हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म वाला। कोई नियम नहीं लिखवा है, कुछ नहीं लिखवा है मैंने आपके लिए, एक्टिव पैसिव आपको लगभग खत्म होने वाला है। एक एक रूल करके नहीं, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने आपसे। बस तीन चीजें लिखवाई हैं, उससे आपको आ जाएगा ये। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है? समय शुरू शुरू में समझ नहीं आ रही होगी, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। लास्ट में एक बार रिवीजन करवा दूंगा। टाइम कितना हो गया बताओ पहले तो। टाइम अभी हो गया है, अभी तो 46 हो गए। देखना अब इसको कैसे करेंगे। तो अब आप लोग, पहले आप लोग ट्राई करोगे ना, नहीं बने तो कोई बात नहीं, बताओगे लेकिन। इसमें रूल लगेगा ये वाला, ये वाला टू है ना, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ध्यान रखना, आपको जब एरर आएंगे ना उसमें पेपर में, तो टू के बाद हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना इसको। तो आई एम टू राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखने वाला हूं। आई एम टू राइट अ बुक। बताओ।
a book to be written by, ऐसा। बाकी लोग बताओ, ये नैन्सी तो ऐसा बता रहे हैं, आप लोग बताओ। इस भी तो आएगा यार, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों खा रहे तुम लोग? हाँ हाँ, ऐसा आएगा। देखो न, आप देखो, नहीं नहीं नहीं, देख फर्स्ट फॉर्म का आएगा, थर्ड फॉर्म। हमेशा भैया जो पैसिव वॉइस होता है उसमें थर्ड फॉर्म ही आता है, हमेशा, कोई भी टेंस हो कुछ भी हो। तो क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता ना, इसलिए तो उसको प्रिकॉशन के लिए बी ऐड कर दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कोई क्या हो गया? हाँ, अरे हाँ, तो ये अगर अगर एक्टिव की बात चल रही है, ये पैसिव में आएगा ये। ठीक है, ये एक्टिव का, ये पैसिव। मैं अभी फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, फिर आप समझ में आएगी चीज, ताकि बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? आ बुक। तो आ बुक, अब ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बुक के हिसाब से? इज। उसके बाद क्या आएगा इसमें? टू, टू बी, और फिर इसका थर्ड, तो रिटर्न, रिटर्न बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। A book is to be written by me। ठीक। अब एक और कर दो इस मॉडल वाले केस में से, एक और करके बता दो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया। राम इज टू रीड, क्या रीड करें बताओ? राम इज टू रीड रामायण, रामायण। तो जो क्या है कि राम रामायण पढ़ने वाला है, ऐसा करके इज टू रीड। हाँ द आएगा, हाँ ये भी देख लो, रीड द रामायण। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ शुरू, क्या करोगे? द रामायण। आप सिंगुलर है रामायण, तो इज टू बी। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड का रेड हो जाता है ना, वो प्रोनाउंस अलग करते हैं, बाकी सेम, रीड रेड रेड। तो रामायण इज टू बी रेड बाय, बाय किसने? राम। पहले सेंटेंस गलत हो गया, राम राम भगवान ही रामायण पढ़ रहे हैं। राम भगवान नहीं, कोई व्यक्ति है रामायण यहाँ पर। द रामायण इज टू बी रीड बाय राम। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चीजें मैंने सारे केसेस आपको बता दिए। अब जो रूल्स में ना, आप ये जल्दी लिख लो, फिर मैं रूल्स सारे क्लियर कर दूं, जो बाद में आए तो उनको और अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, लिखा सबने? हाँ या ना करो। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, एक्टिव पैसिव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बताओ पहले तो। देखो मैंने बचपन रूल पढ़े थे कि भैया पास्ट टेंस में ऐसा कर देना, तो पास्ट प्रेजेंट में ऐसा, पास्ट परफेक्ट में ऐसा, पास्ट ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारे, मतलब कि मैंने कम से कम 12 रूल पढ़ाए गए थे मुझे। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे 12 रूल पढ़ाए गए थे, लेकिन मैं कोई रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक एक तीन चार चीजें बताई है बस, उसके हिसाब से बस सब कुछ हो जा रहा है इसमें। तो मैं फिर से एक बार ये रूल मैंने आपको फिर से बता दूं, अब ज्यादा भेजे में जाएगी बात रूल की। ठीक है, तो अगर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लिख देने से एक्टिव, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, है ना? एक्टिव में क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये पैसिव में क्या हो जाएगा, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि बताते भी जाना होगा। पहली चीज, मान लो यहां पर टेंस क्या हो जाए, सिंपल प्रेजेंट हो जाए। सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या होता है बताओ? सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस लगता है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बताओ क्या होता है इसमें? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर उसमें क्या होगा, एस या ईएस लगा होता है, ये कंडीशन है इसकी, वर्ब है ना। तो ऐसा कहीं देखिएगा हमें, तो क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब का लगा दे, एस एम और आर इसमें हो जाएगा, है ना। बी का फॉर्म क्या हो जाएगा? बी का फॉर्म पैसिव में, तो क्या हो जाएगा? बी का फॉर्म हो जाएगा इज, एम आर बदल जाएगा।
अगर दूसरा केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाए। सिंपल पास्ट मतलब होना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है, आपका टेंस है ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज और वर्ब में बदल जाएगा ये चीज। अब मैंने फिर आपको बताया, तो मान लो फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर का मैं एग्जांपल ये देता हूं मैं। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आपका क्या हो जाएगा, बी का बी रहेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा बी लग जाएगा इसमें। तो यहाँ क्या रहेगा, मतलब कुल मिला के विल रहेगा, ये शैल रहेगा इसमें, सिंपल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, विल और या फिर शैल, उसके बाद क्या हो जाएगा बी। अब मॉडल वाला ही होगा यार, ये वही तो होगा, मॉडल ही है शैल विल। तो शैल विल के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते ही जाना, डिफॉल्ट है वो चीज। अब इतना चीज समझ में आई, लिख रहे हो आप लोग साथ साथ, लिख रहे हो। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दो इसको। हाँ यार, ठीक, बाकी लोग बताओ। ये हो गया एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, अब इसमें अभी क्या बता था, कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, बताओ क्या होता है इसमें। अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, एस एम, और आर अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूस तो वॉज या फिर वर के साथ में क्या लग जाएगा, वो क्या चीज हो जाएगी, वॉज वर बीइंग में बदल जाएगा। ठीक है। और अगर ये फ्यूचर है तो शेल और विल, तो शेल विल होता है उसमें कंटिन्यूस में, है ना। और क्या हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, बी। इतना लिखा आपने, तो कंटिन्यूस बीइंग में बदल जाएगा जो भी टेंस होगा। यहाँ तो बी लगता ही है तो बीइंग हो जाएगा इसमें, देखना है ना। अगला, अब यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया आपका, अब कौन सा, कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस, है ना, यहाँ भी टेंस लिखे, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो ये किसी में बदल जाएगा। ये याद नहीं करना, बहुत वही याद करवा दिया था मैंने, वो आपको याद हो चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई परफेक्ट टेंस होगा तो आपका जो भी मान लो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज या फिर हैव, और फिर क्या हो जाएगा, बीन में बदल जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हैड और पास्ट वाला है तो क्या हो जाएगा, हैड, और इसमें बीन बदल जाएगा, इसमें देखा ही टेंस होता है। और फ्यूचर में क्या, बिल हैव बीन हो जाएगा, है ना। फ्यूचर में बिल और शेल हैव, और ये क्या हो जाएगा, बीन बदल जाएगा, बिल और सेल और हैव और बीन, कुल मिलाकर परफेक्ट में बीन बदल जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। और थर्ड फॉर्म तो सब जगह लगेगा ही यार, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आप लिखते जाना सब जगह, सब जगह क्या होगा, थर्ड फॉर्म तो होगी, थर्ड फॉर्म यहाँ हो गई। बस अब अगला जो है, मॉडल कहीं आ जाए, मान लो कहीं क्या हो जाए, मॉडल आ जाए, तो मॉडल आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मॉडल, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, बी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लिखा हुआ है सेंटेंस में, कहीं में फर्स्ट फॉर्म लिखा है टू के साथ में, तो इसको, अब टू के बाद थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता, तो उसको अवॉइड करने के लिए बीच में क्या लिख देंगे, बी को लिख देंगे। बस इतनी सी चीज बताई आपको मैंने, और इससे सारा आपका एक्टिव पैसिव खत्म। अब एक स्पेशल केस बचे हैं लेटमेंट वाले, मैं बता दूंगा आपको।
अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी बुक खोलना, कोई बुक खोलना आपका इंग्लिश की, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना आपको, तो आपकी ये चीज बन जाएगी। ऐसा अगले अब सेंटेंस में दे रहा हूं, आप करके बता रहा हूं मुझे। क्वेश्चन, माय सिस्टर, माय सिस्टर was to buy a necklace, a necklace। करके बताओ, ये एक्टिव में है, ये पैसे पे करके बताओ। आ गया? अच्छा, जो लोग कुछ देख रहे हैं, क्रोम रोम पे खोला है कुछ लोगों ने, उनको डाउट तो नहीं, उनके पास माइक नहीं आ रहा, लेकिन ये है, आज मुझे समझ में आया कि इतने बच्चे कम क्यों हैं। एक और कोई बच्चा बोला सर हमारा एप्लीकेशन में नहीं खोला, क्रोम क्रोम में खोला था, लेकिन माइक ऑप्शन नहीं आ रहा था बोलने का। उनको सब सुनाई दे रही होगी बात, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगली बार से जो भी वेब पर देख रहे हैं, आपको टीचमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आप सीधा टीचमेंट एप्लीकेशन में जाओगे, और उसमें एक बैच का नाम है इंग्लिश बाय मेहरबान सर, उस पर क्लिक कर दोगे। मैं अगर ऑनलाइन हूंगा तो आप दिख जाऊंगा आपके लिए। ठीक है? ठीक, अब आपको क्या करना है, अ, बताओ, तुम लोग बताओ, कौन बता रहा है? बिल्कुल। A necklace was to be bought by my sister. अब इसको कुछ स्पेशल केस बचे हैं, वो मुझे कल पढ़ाने। क्या हो गया? बचे 11। भूख लगी है? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आज वो तो वो बच गया अपना क्या बोलते हैं, आर्टिकल थोड़ा सा बचा, उसको कल देखेंगे। कल मैं आपको बताऊं क्लास लग रही कि नहीं लगी, कुछ बच्चे आपको बताओ, लगाना है कि नहीं क्लास कल? संडे है कल। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो तो कल क्लास रहेगी तुम लोगों की, है ना? बाकी सब लोगों की मॉर्निंग बैच जो है ना, उसकी भी लगेगी क्लास, ध्यान रखना। कल छुट्टी नहीं है, वो संडे में। मैं आपको बता दूंगा, सोच रहा हूँ तो यथावत ही लगाऊंगा, 7 से ही लगाऊंगा। तुम बोल ही रहे थे मॉर्निंग बैच वाले 7 से ही, है ना? देखूंगा, मैं यथावत ही लगाऊंगा, जो टाइम क्लास को उसी टाइम पे लगेगा। ठीक है, चलो फिर सबके लिए बाय। और कोई डाउट तो पूछ लो, आज ही कोई डाउट तो पूछ लो। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ, कोई पूछ रहा है क्या? हाँ, एक आध सेंटेंस बताओ तुम यार, वो मैं कोई पास का बचा हुआ है, वो उसको कल पढ़ाऊंगा मैं। जैसे डेड है ये, फिर डेड लिखा है क्या, डेड नोट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डेड का, ये क्या हो जाएगा, डेड का कुछ बदल जाएगा इसमें। मैं इसको ऐसा, आप देखो अभी समझ नहीं आएगा आपको, एकदम से बताऊंगा तो मैं कल इसको पास्ट टेंस को अच्छे से बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि जो आपका मॉडल ये हुआ ना, एक्टिव पैसिव, ये आपका लगभग 40% कंप्लीट हुआ है। अभी 60% बचा हुआ है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस,
ये डेड वाला केसेस, नेगेटिव वाले तो पूरे ही नहीं बताया मैंने, क्योंकि मुझे आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, जो मॉड आपको ये टेबल बनाई इस चीज पर, क्योंकि ये आपको जब उसमें देखा हो ना ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी से करके चले जाओगे बी के फॉर्म से। मेरा तो यही अनुभव है, मैं टेंस देखता हूँ बी का फॉर्म सही जिस ऑप्शन में है, टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। वो तो नहीं पड़ेगी इन सब चीज़। मैं बाकी मैं सब कल बताऊंगा आपको, है ना, नेगेटिव सेंटेंस सारे कल बताऊंगा। हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कहीं सुन लो, टू के बाद किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए। देखो टू लिखा मैंने, हाँ फर्स्ट ही आएगी, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहीं भी कोई भी सेंटेंस, दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने लिखा टू बी और यहाँ पर लगा डन, टू बी डन, तो डन थर्ड फॉर्म है, लेकिन बीच में बी लगा, बी का ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है, बी मतलब होना, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो टू बी ये फर्स्ट फॉर्म है बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो छुट्टी करते हैं।